नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शारदीय नवरात्र शक्ति के 9 रूपों की आज हम बात करेंगे और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि पूजा के दौरान, माता की आराधना के दौरान, माता के 9 रूपों की आराधना के दौरान आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और बात होगी उन तमाम बारीक बातों की भी जिनमें पूजा के दौरान बहुत कुछ चीजें जो होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं, उन पर भी आज हम बात करेंगे। और क्या कुछ शुभ योग बन रहे हैं, किस तरीके से माँ के 9 रूप जिनके आपको पूजा आराधना करनी है और कैसे ये 9 दिन आपके नवरात्र के रहने वाले हैं, इन पर आज बात होगी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी, ज्योतिष आचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, तो बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जानेंगे हम महत्वपूर्ण बातें नवरात्रों में 9 दिनों में किस तरीके से आपको देवी माँ के 9 रूपों की आराधना करनी है, लेकिन इसका महत्व और मुहूर्त क्या कुछ है वो आपको इस पैकेज के जरिए हम दिखाते हैं। नवदुर्गा के 9 रूपों को समर्पित शारदीय नवरात्र भक्ति, श्रद्धा और आस्था का पर्व नवरात्रि है। ये त्योहार माँ शक्ति को समर्पित होता है। माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। मान्यता है कि 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व में जो सच्चे मन और पूरी पवित्रता के साथ माँ दुर्गा की पूजा करता है, उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस दौरान 9 दिनों तक माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि 9 दिन तक व्रत और माँ शक्ति के विभिन्न रूपों की आराधना करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र में भक्त माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करने के साथ कलश स्थापना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन या कलश स्थापना के बाद ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि 2023 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। घट स्थापना तिथि 15 अक्टूबर 2023 रविवार। घट स्थापना मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 बजे तक। पारण का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:27 के बाद। नवरात्रि की 9 रातें बहुत खास मानी जाती हैं। कहते हैं इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक योग कर 9 अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर, मन और आत्मा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। इसलिए इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। हाथी को ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए, कार्यक्रम की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डॉक्टर जीतू सिंह जी से जानते हैं कि क्या कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो रहने वाला है, जिस शुभ मुहूर्त में हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे। और सबसे पहले दिन हमें क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जी, सबसे पहले तो मुहूर्त की ही बात करेंगे, क्योंकि मुहूर्त पर अगर आप घट स्थापना करते हैं तो आपके पूरी नवरात्रि 9 शक्तियों का आपको पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। सही समय पर, सही विधि विधान से अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सफलता आती है उस कार्य को करने के बाद।
अब हम पहले मुहूर्त की बात करते हैं, क्योंकि इस बार 1 2 नहीं 3 शुभ मुहूर्त हैं जब आप अपने घरों में घट स्थापना कर सकते हैं। पहला मुहूर्त जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त से बढ़कर मुहूर्त ही कोई नहीं होता। जी। लेकिन उसके साथ अगर कुछ अच्छे योग संयोग मिल जाए तो और भी ज्यादा शुभता प्रदान करता है। पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, चर मुहूर्त, चर मीन्स हर काम चलते रहना, कोई काम नहीं रुकना आपका, तो चर मुहूर्त, उसके साथ लाभ यानी बेनिफिट। अब देखिए क्या क्या चीजें हर किसी को चाहिए होती, एक कि कोई काम ना रुके, दूसरा उसमें बेनिफिट हो जाए, तो ये मुहूर्त मिल रहा है। उसके साथ अमृत यानी आपकी पूरी पूजा सफल होने का वरदान, जो ये तीसरा मुहूर्त भी है इसी में। चौथा अभिजीत मुहूर्त, यानी कोई मुहूर्त जब नहीं मिलता है तो अभिजीत मुहूर्त का हम सहारा लेते हैं। तो ये जब सारे ही एक ही मुहूर्त में आपको मिल जाए तो आपकी सोचिए घट स्थापना कितनी उत्तम रहने वाली है, माँ कितना प्रसन्न होने वाली है आपके ऊपर। और ये मुहूर्त जो इकट्ठे हमने कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये सुबह 7:52 से लेकर के 12:13 यानी 15 तारीख 15 अक्टूबर 7:52 सुबह की यहाँ से शुरुआत हो जाएगी और रहेगा 12:13 तक। ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसी में अभिजीत मुहूर्त भी है, इसमें ब्रह्म मुहूर्त भी है, तो बहुत सारी चीजें इसमें कॉम्बिनेशन बना रही है। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, अगर कि आप इस समय नहीं कर पाते, मान लीजिए आप वर्किंग हैं या उस समय ट्रैवल करके आप घर ही नहीं पहुंचे, और आपने भी तो घट स्थापना करनी है, तो आपके लिए एक और मुहूर्त है, यानी माता रानी पूर्ण रूप से प्रसन्न है, आपने पूजा भक्ति करनी ही करनी है इस बार। दूसरा मुहूर्त है शुभ मुहूर्त है, ये भी दोपहर को 1:40 से शुरू होकर के दोपहर के 3:07 तक का मुहूर्त। ये दूसरा मुहूर्त आपके पास आ गया, लेकिन किसी कारण से तब भी आप घर में नहीं पहुंचे तो सोचिए तीसरा मुहूर्त भी है आपके लिए, यानी तीसरे मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तीसरा मुहूर्त है शुभ अमृत चर मुहूर्त, यानी शुभता भी है इसके अंदर, अमृत यानी भक्ति का पूरा रस भी है, और साथ के साथ चर यानी कोई रुकने वाला काम नहीं होगा। तो आप इस मुहूर्त में भी काम कर सकते हैं, और ये मुहूर्त शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक है। अब कहते हैं रात्रि में जी घट स्थापना कहाँ होती है? नवरात्रि, 9 रातें रात्रि की पूजा का महत्व है, और पहली नींव पूजा की अगर रात्रि में पड़ जाएगी तो सोचिए आपके लिए कितनी शुभता। लेकिन ये उस विधि में करना चाहिए अगर आप सुबह में कार्य नहीं कर पाए हैं। जी बिल्कुल। और इस बार माता के सवारी पर सवार होकर आएंगी, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्या संदेश और क्या संकेत हैं इसके? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात होती है कि हमें ये देखना जरूरी होती है कि माता किस रूप में आ रही है, बिल्कुल किस भाव से आ रही है। और माँ इस बार आ रही है आपकी हाथी पर सवार होकर के, यानी सोचिए शुभ मुख कहा जाता है, गजमुख कहा जाता है इन्हें, और ऐसे में माँ की सवारी अगर गजमुख हो तो आपके घर में तो शुभता प्रदान करेंगे ही करेंगे, यानी पूरी तरह से आशीर्वाद आपको इस बार मिलने वाला है। संकेत की बात करते हैं तो ये वो साहस लेकर के आएंगी कि आपके मनोबल का इस बार गिरने नहीं देंगी। कोई भी कार्य हो आप आराम से शांति से कीजिएगा, आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग रहेगा, और आपके अंदर एक निडर भावना दूर करके, डर की भावना दूर करके, जो निडर हम होते हैं कि हाँ जी अब हम काम कर सकते हैं, अब हम फेस करते हैं हर से, तो वो ऐसा भाव, ऐसी शक्ति इस बार आपको देने वाली है। यानी संकेत बहुत अच्छे हैं। माँ गज पर भी सवार होकर आएंगी और गज पर ही जाएंगी। जी, तो ये है माता रानी की सवारी। जी बिल्कुल। और इस बार अगर बात यहाँ पर की जाती है घट स्थापना की, तो जीतू जी उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि अक्सर होता है कि इसमें कुछ त्रुटियां गलतियां रह जाती हैं, तो उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है? बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है त्रुटि होनी नहीं चाहिए। जहाँ भाव अच्छे होते हैं, देखिए छोटी मोटी चूक चलती है, जब हम घरों के अंदर घट स्थापना करते हैं तो हम उतना विधि विधान को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हाँ, जब पूरे पूजनीय ब्राह्मण जी को हम बुलाते हैं या फिर पंडित जी को हम बुलाते हैं, हमें घट स्थापना करते हैं, तो पूरी विधि विधान, मंत्र, श्लोक, सब चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम साधारणतया
अपने घरों में घट स्थापना करते हैं तो उसमें पूरा विधि विधान फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट कि ये कहें कि पॉसिबल ही नहीं होता है। सबसे पहले कलश जो होना चाहिए वो आपका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, और कलश जो है वो आपका आह्वान है सारी देवी देवताओं का, यानी देवी देवता यहीं से आएंगे। ये पहला स्टेप होता है जहां हम कलश स्थापना जिसे हम कहते हैं तब घट स्थापना होती है, यानी घट स्थापना से पहले कलश स्थापना की जाती है। तो कलश को तैयार करते हैं वो बहुत विधि विधान से करना चाहिए। एक, जब उसके अंदर आप जल डालते हैं तो शुभता और शुद्धता का खास करके ध्यान रखें। गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिए। अगर मिट्टी का पात्र ले रहे हैं तो गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। जो घरों का पात्र होता है, जैसे पीतल के लोटा रखते हैं या स्टील का लोटा कुछ लोग रख लेते हैं, वैसे सबसे अच्छा माना जाता है कुंभ यानी मिट्टी का पात्र। अगर मिट्टी का लोटा है तो उसे पूरी मोली बांध करके अच्छे से उसके अंदर सिक्के डालिए, सुपारी डालिए, और कुछ अक्षत यानी क्षय ना हो जिसका, थोड़े से उसमें चावल के दाने डाल करके इस आप पात्र को तैयार कर लीजिए। रही बात आप जवारे बीजने की, बहुत साधारण तरीके से जैसे हम मिट्टी या रेत में जवारों को बीजते हैं उसी तरीके से, लेकिन आपने उसके अंदर 3 सुपारियां यानी देवियों का आह्वान जरूर करना। 3 सुपारियां उसके अंदर डाल करके उसे बहुत विधि विधान से आप शांति से आप घट स्थापना कीजिए। उसमें कोई ज्यादा ये नहीं कि ये भी हमने मंत्र नहीं पढ़ा, वो वाला मंत्र नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। अरे जो सामने है उसका तो आनंद ले लीजिए, कम से कम जो भाव है वो तो आप अपने अच्छे रख करके घट स्थापना कीजिए। और हाँ, नारियल का इसमें खास करके ध्यान रखने की जरूरत होती है कि नारियल हम क्या करते हैं कि जैसी हमारी जगह होती है ना उसके हिसाब से ना एडजस्ट करने की कोशिश, क्योंकि एडजस्ट करने वाली जो आदत है ना ये बड़ी खतरनाक होती है हमारी, कि हमने इतनी जगह बची इसमें ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं नारियल को। नहीं, नारियल क्या है सबसे पहले आप ये समझिए, नारियल वो शक्ति है जो आप माता रानी को प्रदान करने वाले हैं। कौन सी शक्ति? उल्टा करके रखेंगे क्या उसको? अब जैसे हम हैं, हमारा एक अपने आप में नारियल जो होता है वो ऐसी एक शक्ति है जिसके माध्यम से जो पुरानी हमारी प्रथाएं थी उसके चलते हमने ये सहायता नारियल से ली थी, जब बहुत सारी चीजों को हमने बदलाव करने की जरूरत पड़ी थी। तो नारियल कभी भी उल्टा नहीं रखा जाता। नारियल में 2 आंखें होती है, एक नाक हिस्सा होता है जब आप नारियल को छीलते हैं। ध्यान रखिएगा वो सिर है। क्या सिर कभी नीचे होता है जमीन की तरफ? नहीं होता ना। टांगे ऊपर कर दीजिए इंसान की तो कैसे रहेगा? और 9 दिन तक आप ऐसे रखेंगे। नारियल का जो चौड़ा हिस्सा होता है वो हमेशा ऊपर ब्रह्मांड की तरफ होना चाहिए। या अगर आप ऐसे लिटा करके नारियल रख रहे हैं तो उसका चेहरे का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए, यानी वो माँ का ऐसा स्वरूप जो आपको देख रहा है। तो चौड़ा हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए, जो पतला हिस्सा माता रानी की तरफ होना चाहिए, या पतला हिस्सा कलश के अंदर होना चाहिए, चौड़ा हिस्सा उसका ऊपर होना चाहिए। वो सर है तो सर हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। लेकिन खाली नारियल नहीं, उसमें आप मोली लपेट सकते हैं, उसमें आप लाल रंग की चुनरी लपेट सकते हैं, तो आप नारियल कलश पर रखिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर जीतू सिंह जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो गया, हमने बात यहाँ पर मुहूर्त की तो कर ली है, लेकिन इसमें इस दिन विशेष तौर पर अगर बात यहाँ पर की जाए तो मंदिर सजाना भी है और माँ का आसन लगाना है। लेकिन इस बीच सबसे दिक्कत की बात यहाँ पर यह है कि अमावस पड़ रही है। ऐसे में किस तरीके से हमें मंदिर को सजाना है, किन बातों का विशेष तौर पर इस तरीके से ध्यान रखना है? हाँ, देखिए अमावस्या के बाद ही प्रथमा तिथि स्टार्ट होती है, तब हम माँ का आगमन यानी नवरात्रि का पहला दिन होता है। लेकिन अमावस्या तो हर बार ही आएगी, बट इस बार अमावस्या के साथ ग्रहण पड़ रहा है। हम समझ रहे थे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अमावस्या के साथ जो जुड़ता हुआ ग्रहण है वो कहीं ना कहीं हमारी घट स्थापना के ऊपर इम्पैक्ट ना डाले। देखिए, जब ग्रहण काल होता है तो उसका सूतक काल कई घंटों पहले से लग जाता है, लेकिन वो तब उस कंडीशन में माना जाता है जब ग्रहण आपको दिख रहा हो। अब ये विजिबल नहीं है, भारत में दृश्य नहीं है ये ग्रहण, लेकिन सूर्य भारत और विदेश के लिए एक ही बना है, बिल्कुल उसमें बदला नहीं है कि हाँ सूर्य हमारा अलग था, उनका सूर्य कुछ और है। सिर्फ लैटिट्यूड बदलता है, यानी समय का जो ये लैटिट्यूड बदलता है, तो वहां हमारे कुछ घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है, वहां कुछ घंटों बाद होता है, कुछ जगहों पे पहले हो जाता है, हमारे यहाँ पे बाद में होता है। लेकिन सूर्य तो नहीं बदला ना, सूर्य पीड़ित है। जितने
समय तक वो ग्रहण काल रहेगा, उस समय तक आपने सारे नियम फॉलो करने हैं। लेकिन उसका शेडो जो होता है वो हमारे विजिबल नहीं होगा, इसीलिए हमें उसका इम्पैक्ट नहीं मिल रहा। जो आपने मंदिर साफ करने हैं वो आपने 14 तारीख की रात को नहीं करने हैं इस बार, क्योंकि उस समय ग्रहण काल शुरू हो जाएगा। 8:34 पर ग्रहण शुरू होना है और मध्य रात्रि में 2:27 के आसपास जाकर के ग्रहण समाप्त होगा। तो आपने जो मंदिर साफ करने हैं वो 13 तारीख को कर लीजिए। सबसे बेस्ट तो हम 13 तारीख का ही बोलेंगे, लेकिन अगर आप 14 को भी करना चाह रहे हैं तो सूर्य अस्त से पहले पहले कर लीजिए, यानी जब आपका सर्व पितृ श्राद्ध समाप्त हो गया होना चाहिए। पितरों की आप विदाई इस बार सूर्य अस्त के साथ ही हो जाएगी। यानी पहले हम करते थे कि पितरों की विदाई सूर्य अस्त के बाद में एक मुहूर्त निकाला जाता था, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार सूर्य अस्त के साथ साथ ही आप पितरों की विदाई कर दीजिए और उसी समय आप यहाँ तो मंदिर साफ करते हो। हम तो लेकिन यही परहेज कहेंगे कि आप 13 तारीख की रात्रि तक का समय है, आप मंदिर क्लीन कर लीजिए, साफ सुथरे कर लीजिए, ताकि किसी भी तरीके का प्रभाव जो एक वहम आपको पड़ जाएगा वो वहम भी आपको नहीं पड़ना चाहिए और आपकी पूजा भी सब। बिल्कुल। और 9 शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि 9 रूपों की जो 9 देवी हैं उनकी किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर की जाए। देखिए, सबसे पहले बात है पूजा पाठ की जाए तो बहुत लंबा विधि है, लेकिन आपको मिलेगा क्या ये सोच लीजिए और पूजा करिएगा जरूर। चाहे मैं कह रही हूँ छोटी पूजा कर लीजिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे ना 2 घंटे मेरे सामने बैठ जाना, उन्होंने कहा कि 2 मिनट बैठ, लेकिन मेरे को समर्पित हो जा, मेरे भाव के साथ समर्पित हो जा, जुड़ जा, ताकि मैं 2 मिनट में आपको 2 घंटे का आशीर्वाद दे दूं। माँ शैलपुत्री जो है वो धन की देवी है, यानी धन देती है। धन को आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी अगर आप माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं, क्योंकि घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री का आगमन हो जाता है, आह्वान हो जाता है। ये दुर्गा का पहला स्वरूप है। चंद्रमा ग्रह कंट्रोल होता है, यानी चंद्रमा से पीड़ित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी सॉल्व होगी। सफेद रंग का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए माँ शैलपुत्री की आराधना में, और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और ये त्याग की देवी है और ये वरदान देने वाली देवी है, यानी वैराग्य भी देती है, त्याग भी है और वरदान भी है, सब कुछ है इनके पास। मंगल ग्रह को निर्धारित करती हैं और लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए इनकी पूजा में, और शक्कर का भोग लगाना चाहिए या फिर पंचामृत का। तीसरा स्वरूप माँ दुर्गा का माँ चंद्र घंटा। घंटे की आवाज से थरथराते हैं शत्रु, कहते हैं ना, लेकिन आपको एक बात बताएं, इनकी ध्वनि कर करके, घंटी की आवाज करके अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो घर की जितनी नेगेटिविटी होती है वो सारी आपकी दूर हो जाती है। और माँ जो है वो शुक्र ग्रह को कंट्रोल करती हैं। नीले रंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा इनकी पूजा में और दूध से बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाएं। चौथी देवी माँ कुष्मांडा, चौथा स्वरूप। प्रसिद्धि हर किसी को चाहिए, फेमस होना हर चाहता है, कोई फेम मिल जाए जी, बात अलग है। पैसा तो मिल रहा है लेकिन फेमस भी होना चाहिए, तो सारा कुछ आपको मिलता है। सृष्टि को कंट्रोल करती है ये और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक धैर्य का वरदान देती हैं आपको, और सूर्य ग्रह इनकी कंट्रोलिंग में है। पीले रंग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए इनकी पूजा में, और घी से बने हुए मालपुए का भोग इन्हें जरूर लगाना चाहिए। पांचवी देवी मोक्ष की देवी स्कंद माता मोक्ष प्रदान करती हैं, लेकिन ममतामयी भी है ये, यानी ममता भी देती हैं और मोक्ष भी देती हैं, तो बैलेंस करती हैं आपकी जिंदगी को। सुख भी देती हैं लेकिन सुखों को संभालने की एक टेक्निक भी देती हैं। तो आपके लिए बुध ग्रह, मरकरी, माइंड का स्वामी, ये एक्टिवेट करती हैं, और साथ के साथ हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए इनकी पूजा में, और केले का भोग इन्हें जरूर लगाना चाहिए। अगली देवी है छठा स्वरूप, यानी माँ कात्यायनी। और कात्यायनी से सबसे पहले तो आपके दुश्मन भाग जाते हैं, आपको नहीं भगाने की जरूरत, वो अपने आप भागते हैं। और रही बात ग्रहों की, जब हम बात करते हैं तो जुपिटर यानी गुरु ग्रह को कंट्रोल करती हैं। ग्रे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए इनकी पूजा में, जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। भोग नारियल का लगाना चाहिए।
सातवीं देवी माँ कालरात्रि और दुश्मनों का नाश करने वाली है। जी, जी। आपके अंदर पनपने वाले दुश्मनों का भी नाश करती है, जैसे नेगेटिविटी। हम गलत सोच लेते हैं, धारणाएं ही गलत बना देते हैं, नहीं ये व्यक्ति गलत है, हाँ आपने सोचा है, जरूरी नहीं है वो व्यक्ति गलत है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि माँ के स्वरूप से शनिदेव, ये जो कहते हैं ना कलयुग के देवी देवता माने जाते हैं, इनकी पूजा वैसे भी बहुत डर डर के लोग करते हैं, तो डरना नहीं है, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं इनकी पूजा से। और आपको नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए, गुड़ से बने हुए पकवान का भोग लगाना चाहिए। माँ महागौरी नवरात्रि का वो पड़ाव जहाँ कन्या पूजन भी होता है। माँ महागौरी की अगर के आप पूजा करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके पास समृद्धि आती है, आपके पास एक धैर्य आता है, और साथ के साथ माँ महागौरी आभा मंडल को कंट्रोल करती है। यानी हमारी जो लेयर होती है ना, कि बार नेगेटिव सोच सच करके नेगेटिव बन जाते हैं, तो राहु को कंट्रोल करती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी पूजा से आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। हरे रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए, गाय के दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सिद्धिदात्री, सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली, ये वो पड़ाव होता है जब माँ दुर्गा आपके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद देती है और पूरा कहते हैं प्रसन्न मुद्रा में आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाती हैं। तो सिद्धिदात्री की पूजा से सर्व सिद्धियां, हर काम की रुकावट को दूर करती हैं। और सबसे बड़ी बात है केतु यानी शेडो प्लेनेट जिसे हम कहते हैं, केतु ग्रह को कंट्रोल करती हैं, जबकि इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन हर कोई डरता है तो इसलिए इसे शैडो का प्लेनेट का एक दर्जा दिया हुआ है। तो गुलाबी रंग का प्रयोग आपको इनकी पूजा में जरूर करना चाहिए। और हलवा और पूरी जहाँ समापन होता है माता रानी का, तो हलवा पूरी का भोग लगाइए। लेकिन हमने देखा है कि आखिर में आकर अष्टमी के दिन ही सब पूजा करने के बाद हर कोई समझता है कि नवरात्रि जो पूरी हो गई है, तो उस दिन हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में खासकर रात्रि की जो पूजा है वो काफी महत्व रखती है। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, और यही इम्पोर्टेंट है, ये आपका आखिरी चरण होता है, आखिरी पड़ाव। यहाँ सफलता आपके आसपास आने वाली होती है और वहीं हम सरेंडर कर जाते हैं। जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं, लास्ट मोमेंट में हार मान जाते हैं। हार इसलिए मान जाते हैं क्योंकि हम सफलता लेना ही नहीं चाहते हैं। नवरात्रि, इन्हें 8 रात्रि क्यों नहीं कहा गया, इन्हें 7 रात्रि क्यों नहीं कहा? नवरात्रि मीन्स 9 रातें, 9 रात्रि की पूजा। और रात्रि की पूजा का खास महत्व होता है। दिन की पूजा आप करिए जरूर, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है जहाँ के आह्वान करते हैं आप, लेकिन रात्रि की पूजा के बिना इनकी पूजा सफल ही नहीं मानी जाती। तो पूरी 9 रातों तक पूजा करिए, भले ही आप अष्टमी में व्रत खोल दीजिए। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर जरूर मैं पूछना चाहूंगी, अब क्योंकि अखंड ज्योत जलती है, उस अगर कभी वो बुझ जाती है और नवरात्रि जो है वो हमारे चल रहे हैं, तो किस तरीके से हमें उस बीच पूजा अर्चना हमें जारी रखनी चाहिए? क्या कुछ संदेश संकेत होता है, किस तरीके से हम पूजा जारी रख सकते हैं? सबसे पहले ये बताइए कि बुझी कैसे? नहीं पता है ना, हो सकता हवा से बुझी हो सकता है उसमें तेल कम हो गया, घी कम हो गया हो सकता है बाती नीचे चली गई, तो आप वहम क्यों डाल रहे हैं? देखिए, वहम से आप बाकी पूजा को खराब कर रहे हैं। मान लीजिए दूसरे दिन तीसरे दिन ही आपकी जोत जो है वो शांत हो गई, तो जो बाकी बचे हुए 6 नवरात्रि उनका क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई आपको संकेत भी मिल रहे हैं, मान लीजिए आपसे भूल चूक भी हुई है, तो जो बाकी दिन बचे हैं तो क्षमा याचना कर लीजिए ना, अच्छे से पूजा विधि विधान करिए। बुझ गई कोई बात नहीं, दोबारा से एक पैरेलल जोत जलाइए और कानों को हाथ लगा कर क्षमा प्रार्थना करिए, क्योंकि क्षमा में बहुत बल होता है। अगर आपसे कोई भूल चूक हुई है उसकी क्षमा देती है, माँ है, माँ आपकी सारे बच्चों की हर गलती को ना नजरअंदाज कर देती है। तो घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बाकी पूजा को सफल बनाइए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि इस कार्यक्रम के जरिए कि माता के 9 दिनों में उनके 9 स्वरूपों की किस तरीके से पूजा अर्चना आपने करनी है। ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी हमारे साथ एसबीएस स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, और आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।